गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है जीओसी। इसमें हमको पढ़ना है पहला फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो उसमें क्या है, सबसे पहला चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सम बेसिक प्रिंसिपल हमको जानना चाहिए। कार्बन और हाइड्रोजन का इसमें क्या होता है, स्टडी होता है। इसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। और हम लोग ये जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग में कि सारे के सारे एटम स्टेबल होना चाहते हैं किसके जैसा, नोबल गैस के जैसा। और नोबल गैस क्या होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और क्या होता है रेडॉन। ठीक है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, 10, 18, 36, 54 और 86। ये आता कहाँ से, तो ये आता है मैजिक नंबर से 2, 8, 8, 18, 18, 32। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या होता है, जैसे फर्स्ट पीरियड में क्या होता है कि 2 एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो उसमें कितना होता है 2। सेकेंड पीरियड में कितना होता है 8 एलिमेंट, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। तो फर्स्ट पीरियड को हम लोग क्या बोलते थे, वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड। उसके बाद यहाँ के बाद क्या होता है, डी ब्लॉक आ जाता है। तो डी ब्लॉक में क्या होता है 10 एलिमेंट बढ़ जाता है। स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम 21 होता है, जिंक कितना होता है 30। ठीक है, तो 10 बढ़ने के चलते 8 में 10 का ऐड हो जाएगा 13। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होता है 18 ही होता है, डी ब्लॉक रहता है। उसके बाद यहाँ के बाद क्या होता है 14 एलिमेंट का इंक्रीमेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग लेंथोनाइड, एफ ब्लॉक आता है। लेंथोनाइड में 18 प्लस 14 कर दो तो कितना हो जाएगा 32। तो इसको ऐड करते जाते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर फाइंड होता चला जाता है। जैसे मान लो कि हमको यूटिलाइज करना है, हम मान लो लेते हैं एस ब्लॉक, हे ली ना का रब से फरजाद, और एक लेते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। 1 में 2 का ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 3। 3 में 8 का ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 11। 11 में 8 का ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा 19। 19 में 18 ऐड करो तो 18 36 और 1 37। 18 ऐड करो तो 54 और 1 55 और नेक्स्ट 32 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 87। बेरिलियम 4 होता है, 2 का काम खत्म। अब इसमें 8 ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा 12। 12 में 8 ऐड करो तो 20। 20 में 18 ऐड करो 38। 38 में 18 ऐड करो ये 56 हो जाएगा। उसमें 32 जोड़ दो तो ये 88 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका यूटिलाइज था। तो हम बता रहे हैं कि इसमें वैलेंसी क्या होता है, पहला सेल में 2,4 बनता है और ये क्या 1 होता है। तो ये एटम जो होते हैं हमेशा स्टेबल होना चाहते हैं किसके जैसा, नोबल गैस के जैसा। तो नोबल गैस ये तो 2 हुआ, ये 10 है मतलब क्या होने वाला है 2,8। ये 18 है तो 2,8,8। ये 36 है 2,8,18,8। तो इसके ये तो डुप्लेट फॉलो करता है, बाकी सारे क्या होते हैं ऑक्टेट फॉलो करते हैं। ऑक्टेट मतलब 8। तो ये स्टेबल होना चाहते हैं उसके नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा। तो कार्बन का वैलेंसी 4 है और हाइड्रोजन कितना है 1। ये शेयरिंग करेगा, म्यूचुअली शेयरिंग करने के बाद लुईस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा शेयरिंग करता है। तो इसमें कितना बॉन्ड बना, ये हाइड्रोजन एक एक्सेप्ट किया तो 1 से 2 बना। हम लोग को आदत है कि वो किसी को देगा तो वो उसे लेगा भी, तो उस केस में ये क्या करेगा इससे एक्सेप्ट भी करेगा। तो इसके बीच क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सिग्मा बॉन्ड, या हम लोग एक बॉन्ड नाम देते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड। और इसमें क्या, मान लो कि हमको इसी टाइप का इसका नाम क्या हो गया, CH4 को मीथेन बोलते हैं। तो इसी टाइप का मान लो कि रहता C2H6 या C3H8। तो इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इथेन का, ये कंडेंसेट फॉर्म में होता है। इसको एक्सपेंड फॉर्म किया जाए तो क्या बनेगा, कार्बन का वैलेंसी हम लोग कितना पढ़े अभी, एक सिंगल बॉन्ड बना है, कार्बन में से 4 पड़े हैं तो एक बॉन्ड लगाए तो उसमें और कितना बॉन्ड लगे 1 2 3, और जो 3 बॉन्ड लगे वो क्या रहेगा हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या रहेगा 3 बॉन्ड वो हाइड्रोजन।
अगर C3H8 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 2 3 सिंगल बॉन्ड लगाए, उसको बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 बॉन्ड, यहाँ 2 बॉन्ड और यहाँ 3 बॉन्ड। देखो 1 बॉन्ड था और 3 बॉन्ड आया तो क्या हो गया, 3 बॉन्ड, ये तीनों हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 1 2 बॉन्ड, 1 1 हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 बॉन्ड मतलब 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये सब कहानी तो हुआ इसका बेसिक। अब इसमें एक और चीज जानना है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ कार्बन एटम अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। ये इसके टाइप बताने हैं हमको। तो पहला टाइप होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दूसरा होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तीसरा होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, चौथा होता है कार्बन डबल कार्बन डबल कार्बन, पांचवा होता है कार्बन ट्रिपल ट्रिपल कार्बन, और छठा होता है कार्बन डबल सिंगल ट्रिपल कार्बन। अब देखो सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग ENE, इसको बोलते हैं ENE, इसको बोलते हैं YNE, इसको हम लोग बोलते हैं ऑल इन। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, पढ़ते हैं अलीन। अब ये एनी बोलते हैं, ये दोनों, ये क्या होता है, सेचुरेटेड। अच्छा, इसको बैलेंस कर सकते हैं, एक बॉन्ड है मतलब कितना हाइड्रोजन आएगा, 3, और यहाँ पे एक बॉन्ड है मतलब कितना हाइड्रोजन आने वाला है, 3। ठीक है, अब देखो एक बात बताने चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखा जाए, तो ये इसको क्या बोलते हैं, अल्केन, CnH2n+2। ये क्या होता है, सेचुरेटेड। और ये दोनों क्या होता है, अनसेचुरेटेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड है, तो इसमें और बैलेंस करोगे तो कितना आएगा, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी 2 बॉन्ड है तो और कितना हाइड्रोजन आएगा, 2। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो और कितना आने वाला है, 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या आने वाला है, 1 हाइड्रोजन। तो एक चीज याद रखना, कार्बन कार्बन के बीच हमेशा क्या होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। लेकिन अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो तो डबल बॉन्ड जब भी आए तो उसमें याद रखो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, मतलब 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड अगर आए कार्बन कार्बन के बीच तो उसमें 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है। ये सिग्मा हो जाए, ये पाई हो जाए, ये पाई हो जाए, या बीच वाला सिग्मा हो जाए, ये पाई हो जाए। और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, अब ऑल इन में बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कितना है, 2 बॉन्ड है, इसको बैलेंस करोगे तो क्या आएगा, 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 4। देखो 2 इधर 2 इधर, ये कार्बन बैलेंस है 4, 2 इधर है 2 इधर और लग गया, कितना हो गया 4। तो C3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना, 1 2 3 कार्बन C3 और हाइड्रोजन कितना हुआ 4, C3H4। इस केस में देखते हैं तो यहाँ देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन तो आएगा, नो डाउट 4 हो गया। यहाँ 3 और 3 6 हो गया, और कार्बन का वैलेंसी कितना होता है 4, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट है कार्बन डबल, 2 बॉन्ड इधर है, इसमें 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड और 1 3, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 1 3, ये बैलेंस है, 3 और 1 4, ये बैलेंस है। अब देखो पूछता है फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, इथेन है, ENE ग्रुप है, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, 7 सिग्मा बॉन्ड। इसमें अगर चेक किया जाए तो 1 2 3, क्योंकि डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई होता है, तो सिग्मा है तो 1 2 3 4 5 सिग्मा, और पाई कितना है 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड में सॉरी डबल बॉन्ड में 1 पाई और 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। तो यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा,
और पाई कितना है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है तो 2 पाई। ऑल इन में ये फेमस क्वेश्चन है, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो सिग्मा और पाई 1 2 3 डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है 3 1 2 3 4 5 6 यहाँ कितना हो जाएगा बताओ 1 2 3 4 5 6 सिग्मा और पाई कितना है 2 पाई। यहाँ पे पाया, यहाँ पे पता कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा और पाई कितना है, तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 और डबल बॉन्ड में 1 कितना हो गया 3 पाई। ठीक है, ये हुआ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कहानी। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड के लिए एक और फॉर्मूला होता है, वो मैं लिखा रहा हूं। सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू फाइंड आउट करने के लिए लिख लो, सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम -1 प्लस अदर एटम। ये सिग्मा बॉन्ड फाइंड आउट करने के लिए ये बहुत अच्छा फार्मूला है, ये कहीं बुक में भी नहीं मिलेगा, इसको नोट कर लो। नंबर ऑफ कार्बन एटम -1 प्लस अदर एटम। जैसे भी एक यूटिलाइज बताता हूँ, जैसे देखो इसी में इसको सॉल्व करना है, सिग्मा पता कर सकते हैं। देखो कार्बन कितना है 1 2 3 4, इसके लिए कार्बन कितना होगा 4। ठीक है, मैं ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूँ। 4 कार्बन -1 प्लस अदर एटम, मतलब कार्बन को छोड़ के जितने भी एटम हो वो अदर एटम। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 और कितना है एक 4। यहाँ बताओ ये 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा, सिग्मा इक्वल टू 7 सिग्मा। आंसर हो गया, देखो 7 और यहाँ 7, इसके लिए क्लियर है। और इसमें सवाल आ जाएगा, टेंशन नहीं है, अभी इसको रफ किया जाए। ये जो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे सिग्मा बॉन्ड फाइंड आउट करने के लिए, ये ओनली सिर्फ लगाएंगे चेन कंपाउंड के लिए। तो हाँ, चेन कंपाउंड के लिए, रिंग कंपाउंड के लिए नहीं लगाएंगे। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं, जो नीट का आया हुआ क्वेश्चन है 19 में, पहले स्टार्ट वहीं से करते हैं। नीट 19 का क्वेश्चन है, पेंट 2E और 4YNE फाइंड आउट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, पेंट मतलब कितना होता है 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, उसमें कितना 2 पे डबल बॉन्ड है तो मैंने 2 पे डबल बॉन्ड लगाया। उसके बाद क्या है 1 2 3 4 पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड है तो मैं ट्रिपल बॉन्ड लगाया। इसको बैलेंस करना होगा, 1 बॉन्ड है मतलब क्या होगा 3 हाइड्रोजन, 1 और 2 3, 1 हाइड्रोजन, 2 और 1 3, 1 हाइड्रोजन, 1 और 3 4 और यहाँ पे 1। ठीक है, अब इसको काउंट किया जा सकता है और इसको फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड में सिग्मा एक पाई बताए थे, 6 7 8 9 10, इसमें क्या हो गया 10 सिग्मा। और पाई तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बोले थे और डबल बॉन्ड में 1 पाई, कितना पाई हुआ 3 पाई। फार्मूला से बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम -1 प्लस अदर एटम, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या लिखे सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 5 -1 प्लस अदर एटम। अदर एटम में क्या है कार्बन के छोड़ के जितने भी एटम हो अदर, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 5 में 1 गया तो कितना बचा 4, 4 प्लस 6 10 सिग्मा। क्लियर? तो 10 सिग्मा यहाँ पे 10 सिग्मा यहाँ पे। क्लियर? और बना सकते हैं टेट्रासाइनोइथीन, क्या बोलते हैं टेट्रासाइनोइथीन। टेट्रासाइनोइथीन एक होता है टेट्रासाइनोमिथीन।
अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, इसको बैलेंस कर दिए, बैलेंस होता नहीं है। टेट्रा साइनो इथीन, टेट्रा मतलब होता है 4, साइनो मतलब होता है साइनाइड, और इथीन मतलब 2 कार्बन वाला इथीन। ठीक है, एक्चुअली ये बैलेंस करना किया हुआ मिलेगा नहीं, हम बैलेंस कर दिए। क्यों? क्योंकि कार्बन का बैलेंस ही ये है, वहां साइनो इस फॉर्म में मिलेगा, सीएन के फॉर्म में। और एक बात याद रखना, कार्बन का बैलेंसी तो 4 हुआ, तो नाइट्रोजन भी अपना बैलेंसी पूरा करने के लिए एक लोन पेयर रखता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर रखना। तो यहाँ काउंट कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई होता है। तो यहाँ पे देखो, एक सिग्मा, एक यहाँ सिग्मा, एक यहाँ 4, तो 1 2 3 4, 4 4 8, और एक यहाँ पे, तो कितना हो गया 9 सिग्मा। और पाई कितना होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई यहाँ पे, 2 पाई यहाँ पे, 4 2 6 2 8 और एक 9 पाई। क्लियर? 9 सिग्मा और 9 पाई। और अगर फार्मूला से बनाना है, फार्मूला से अगर सी को बनाना है, तो यहाँ पे देखो कार्बन एटम कितना है इसके लिए, 1 2 3 4 5 6, कार्बन एटम क्या है, कितना है 6, सिग्मा बॉन्ड इक्वल कार्बन एटम 6 माइनस 1 प्लस अदर एटम, कार्बन को छोड़ करके जो भी एटम हो क्या हो, अदर है। तो अदर एटम कितना है, नाइट्रोजन है, वो कौन कौन सा, 1 2 3 4 कर दो। 6 में से 1 गया, कितना बचा 5, 5 प्लस 4 9, 9 सिग्मा। इस ये होमवर्क रहा। ठीक है, इसमें और सवाल है, टेंशन नहीं है, इसका और सवाल अभी कराते हैं। इसको रफ कर देते हैं, एक बनाते हैं, उसके बाद तुम लोग फिर से बनाओगे। अब देखो, इसमें और सवाल आते हैं। इस फॉर्म में तुमको मिलते चले जाएंगे, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। मैं एक बताता हूँ, बाकी बात सब तुम्हारा होमवर्क रहेगा। चलो मैं इसको बता देता हूँ, ये दोनों होमवर्क रहेंगे। ये मुझे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके बताइएगा कि सर इसका आंसर ये आएगा। तो देखो मैं इसको बताता हूँ, 2 बॉन्ड है, इसको बैलेंस करो तो 2 हाइड्रोजन, 2 और 1 3, 1 हाइड्रोजन, 1 2 2 4, 1 बॉन्ड मतलब 2 1 3, 1 हाइड्रोजन, 1 और 3 4, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिग्मा काउंट कर सकते हैं, 1 2 3, डबल वन में एक सिग्मा होता है, ट्रिपल वन में भी एक सिग्मा होता है। सिग्मा काउंट करो नॉर्मली, 1 2 3 4 5, 5 और 4 9, एक 10 11 12 13 14, कितना हो गया 14 सिग्मा। एंड पाई कितना होने वाला है, तो एक पाई, डबल वन में एक पाई होता है, यहाँ पे भी एक पाई, और ट्रिपल वन में 2 पाई होता है, कितना हो गया 4 पाई। बाकी बात होमवर्क, इसको चेन इस मेथड वाले फार्मूला भी बना सकते हो, नो डाउट इनसे परफेक्ट आएगा सिग्मा का। इसको बनाना और मुझे कमेंट करना। इस पे और सवाल है? अब इसमें और आते हैं, एक होता है स्ट्रेट चेन, एक होता है ब्रांच चेन, और एक होता है रिंग चेन। स्ट्रेट चेन मतलब एक नॉर्मली स्ट्रेट के फॉर्म में चले, ब्रांच चेन मतलब किसी कार्बन में एक ब्रांच आ गया, और रिंग चेन मतलब एक कोई भी कंपाउंड मिनिमम नंबर कार्बन का रिंग जो बनेगा वो ये बनेगा 3 कार्बन का, जिसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोब्यूटेन भी हो सकता है 4 कार्बन, साइक्लोपेंटेन हो सकता है,
साइक्लोहेक्सेन हो सकता है, इस तरह बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, बेंजीन भी हो सकते हैं, लेकिन बेंजीन क्या है, रिंग कंपाउंड है, बट ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक इस सब मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, टेंशन नहीं है। अब जिसे देखो यहाँ पे इसको बैलेंस करना होता है, ये दो बॉन्ड है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, दो हाइड्रोजन। यहाँ पे दो बॉन्ड है, मतलब इसका क्या आने वाला है, दो हाइड्रोजन। यहाँ पे दो बॉन्ड है, इसमें क्या आने वाला है, दो हाइड्रोजन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया साइक्लोप्रोपेन का, C3H6, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 2 2 4 2 6। तो साइक्लोपेंटेन का क्या होने वाला है, हर एक पॉइंट पे क्या है, कार्बन, तो दो बॉन्ड मतलब दो हाइड्रोजन, दो बॉन्ड इधर तो दो हाइड्रोजन इधर, दो बॉन्ड इधर तो दो हाइड्रोजन इधर, इस तरह कर दो दो हाइड्रोजन सब में मिलेगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनना है, C5 और H कितना है, क्लियर। अगर बेंजीन में अगर सिग्मा और पाई पता करना हो तो क्या किया जाए, देखो हर एक पॉइंट पे क्या है, कार्बन, हर एक पॉइंट पे क्या है, कार्बन। इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजीन। हर एक पॉइंट पे क्या है, कार्बन। दो बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दो बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, 3 और 1 4, इस तरह करके हर एक पॉइंट पे क्या होगा। अब देखो इसमें सिग्मा और पाई पता करना हो तो आउटसाइड तुम्हें कितना दिख रहा है, CH बॉन्ड आउटसाइड कितना दिख रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6, CH बॉन्ड सिग्मा कितना दिख रहा है, 6। और इनसाइड कितना दिख रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड कितना है, 6 सिग्मा। टोटल सिग्मा कितना हो गया, 12 सिग्मा। और पाई कितना दिख रहा है, 1 2 3 पाई, 12 सिग्मा और 3 पाई, क्लियर। तो इस पे और सवाल आता है, बेंजीन इसको नेफ्थलीन बोलते हैं, इसको एंथ्रासीन बोलते हैं। मैं एक बताता हूं, एक होमवर्क रहेगा, तुम लोग मुझे बताना कि इसका क्या होगा आंसर। मैं इसको बना दे रहा हूं, इसका होमवर्क रहेगा। हर एक पॉइंट पे कार्बन है, कार्बन नोट डाउट बैलेंस करो, ठीक है। अब देखो इसको बैलेंस करने के बाद, अब यहाँ पे देखो दो बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर है, 3 एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इधर दो इधर, 2 1 3 एक हाइड्रोजन, 2 1 3 एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 1 3 एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक एक हाइड्रोजन मिलेगा, नो डाउट, ठीक है। अब यहाँ सिग्मा और पाई इसके लिए काउंट करोगे तो तुमको CH बॉन्ड आउटसाइड कितना दिख रहा है, CH बॉन्ड, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, CH बॉन्ड आउटसाइड कितना दिखा, 8 सिग्मा। और इनसाइड कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे क्यों नहीं लगाए, तो देख लो दो बॉन्ड इधर है एक इधर एक इधर, कार्बन पूरा फुलफिल चार बैलेंस है, दो इधर एक इधर कार्बन बैलेंस है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगा, अदरवाइज लगाते अगर बैलेंस नहीं होता तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कॉमन होगा 1 2 3 4 5, एक कॉमन है, तो 5 और 6 कितना हो गया, 11। टोटल सिग्मा कितना आ गया, 19 सिग्मा। और पाई कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5, क्लियर। ये होमवर्क रहा एंथ्रासीन, इसको बना के मुझे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करना, ओके। इस पे और सवाल होते हैं, देखो इसमें जो सवाल आता है ये नीट में और दिल्ली एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ये। इस कंपाउंड को बोलते हैं मेसिटिलीन। और एक आता है
इसको बोलते हैं मेलेमाइन। इसको बोलते हैं हम लोग मेलेमाइन। ये जेई एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है 15-16 के आसपास। इसमें बोला था फाइंड आउट नंबर ऑफ लोन पेयर। अभी बताए थे कि नाइट्रोजन का बैलेंस कितना होता है, नाइट्रोजन होता है एटॉमिक नंबर 7, ये क्या बना है 2,5। तो नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है, इसको बैलेंस करोगे तो N ट्रिपल बॉन्ड N बनता है और बैलेंस करने के बाद 2 लोन पेयर बच जाता है। तो लोन पेयर जो बचता है वो हर एक नाइट्रोजन के पास रहेगा। तो इसमें टोटल लोन पेयर कितना आ गया 6। ठीक है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन पूछा था। इसमें सिग्मा और पाई अगर पता करना होगा तो देखो एक नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन है, इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। इसमें क्या लिखता है, एक H। यहाँ बताओ कितना सिग्मा आ गया, 1 2 3, तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, कितना हो गया 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ सिग्मा कितना हो गया 15 सिग्मा। और पाई कितना दिख रहा है 3 पाई। इसका हर एक पॉइंट पे कार्बन है, यहाँ पे एक बॉन्ड, मतलब क्या होगा 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और 1 3, 1 हाइड्रोजन 2 1 3 1 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो ये कार्बन तो बैलेंस है 2 1 3 1 4 बैलेंस है 2 1 3, यहाँ पे 1 2 1 3 1 2 1 3 1 ही। ठीक है, अब देखो इसको काउंट करना हो तो क्या किया जाए, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक कितना है 7 सिग्मा। और बेंजीन के लिए हम कितना बता चुके थे 12। देखो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 और 7 कितना हो गया 19 सिग्मा। और पाई कितना दिख रहा है 1 2 3 और एक 4 पाई। मिसिटिलीन में अगर काउंट करना है तो देखो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन के 3 हाइड्रोजन है, इसको एक्सपेंड कर दो। ठीक, तो यहाँ कितना हो गया 1 2 3 4, 4 4 8 4 12 12 आउटसाइड। अब देखो यहाँ पे इस कार्बन को हर एक पॉइंट पे कार्बन है, तो यहाँ पे देखो 2 1 3 1 4, ये कार्बन बैलेंस है, बट इस कार्बन के लिए 2 1 3 1 हाइड्रोजन आएगा, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन, तो 3 और बढ़ गया 3 सिग्मा। और 6 इसके लिए आने वाला है 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ जाएगा 15 और 6 21 सिग्मा। 15 और 6 21 सिग्मा। और पाई कितना होने वाला है 3 पाई। दैट इज आंसर। ठीक है।